आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर भाजपा ने उस दौर की विभीषिका की दिलाई याद। प्रेस वार्ता कर आपातकाल के दौर को कांग्रेस के मनमानी का कार्यकाल बताया। कांग्रेस के लोकतंत्र पर कुठाराघात के 50 वर्ष। पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष राजा पांडे का शक्ति जिले में आगमन हुआ, जहां उन्होंने अपने दौरे में आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर उस समय कठिन दिनों के बारे में बताया। उनका आरोप था कि कांग्रेस हमेशा बीजेपी पर आरोप लगाती है कि संविधान को बदल दिया जाएगा, ST/SC का आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन आपातकाल के माध्यम से कांग्रेस ने उस दौर में कई बार संविधान के साथ खिलवाड़ किया। आपातकाल एक कठिन दौर था जिसमें समाज के सभी वर्गों को दबाया गया और बोलने की आज़ादी का अधिकार भी छीन लिया गया। राजा पांडे ने कहा, उस दौर में पत्रकारिता संस्थानों को भी उनके अधिकार छीन लिए गए। किसी तरह संसार रीटिक सरकार के खिलाफ जाने के लिए उन्हें बंदिशों का सामना करना पड़ता था। किसी तरह से कांग्रेस की खिलाफत करने पर उनको प्रतिबंधित कर जेल में डाला जाता था। आपातकाल के दौरान कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोटते हुए सभी वर्ग के लोगों पर बंदिशें लगाई थी, चाहे वह पत्रकार हों, वकील, राजनीतिक पार्टियां हों, सभी पर आपातकाल का असर देखने को मिला था। लोगों द्वारा कांग्रेस का विरोध करने पर बेवजह उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। इंदिरा तो लिखा हुआ है, टोटल इंदिरा गांधी के हाथ में पावर सेंट्रलाइज था, राष्ट्रपति उसका पिट्ठू था। सिर्फ इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी का लड़का होने के नाम से वो सारा आतंक आतताई कार्यक्रम उसी के चलते थे। नहीं हाँ थे उस समय थे। ज्ञानी जेल सिंह जो है बिलासपुर आए थे, खड़े हो गए थे। ज्ञानी जेल सिंह को घूर के देखी एशियाड में कि तुम मत खड़े हो, मैं प्रधानमंत्री हूँ, यहाँ प्रोटोकॉल तुम्हारा बड़ा है। ये सबने टीवी में देखा है। ज्ञानी जेल सिंह खड़े हो गए थे, हाथ जोड़ गए, तो घूर के देखी इंदिरा गांधी, बोले बैठ जाओ, तुम मत खड़े हो, तुम्हारा प्रोटोकॉल सार्वजनिक रूप से बड़ा है, भले ही मैं तुमको बनाई हूँ। अभी अपने उद्बोधन में आपने बंगाल में नक्सलवादी के नाम पे युवाओं को प्रताड़ित करने का, भाजपा ने भी पूर्व में आरोप लगाया मध्य प्रदेश से, अविभाजित मध्य प्रदेश था, नक्सलवादी बढ़ाने में कांग्रेस का, दोनों चीज़ें थोड़ा सिमिलर नहीं, इसमें आपका देखिए, नक्सलिज्म जो है अलग अलग स्टेट का अलग अलग रुबाब है। यहाँ नक्सलिज्म बिजनेस बन गया साउथ के साथ मिलकर। जंगल के अबूझ माड़ के जो हमारे साथी हैं वो सीधे साधे जंगल के आदिवासी हैं। उनको दक्षिण भारत से कमांडर आके नक्सलवाद के सहारे व्यापार किया है। तेंदुपत्ता ठेकेदार से पैसा लेना, जितने ठेकेदारी के इरिगेशन PWD में इनसे पैसा लेना और पैसा लेकर उनको सुलभ रास्ता मुहैया कराना। वो पैसा वो लोग अपने हैदराबाद में नहीं कर रहे हैं, वहाँ कांड सिर्फ बस्तर में कांड करते थे। यहाँ अलग किस्म का नक्सलवाद है। वहाँ नक्सलवाद था जो शुरू चालू हुआ था और समाजवाद की परिभाषा को देखकर उनको अच्छा लगा, लेकिन बाद में उसका क्रिमिनलाइजेशन हो गया। नक्सलवाद के आड़ में गुंडे घुस गए और मारकाट बचाने लग गए, तब लोगों को समझ में आया, तो आम लोग वहाँ से हटे नक्सलवाद से। कुछ लोग कहते हैं कि बस्तर में नक्सलवाद है इसलिए जंगल बचा हुआ है, अगर नक्सलवाद नहीं होता तो लोग जंगल काटते हैं। कहाँ जंगल बचा हुआ है? वो नक्सलाइट लोग जंगल कटवा रहे हैं। मैं गुजरात में था 1 साल चुनाव प्रचार में, एक गुजराती पकड़ा गया 25 लाख रुपए लेके, मेरे कमरे में आ गए। देखिए सारी चीज़ रिकॉर्ड मत लीजिए आप, मैं आपको, क्योंकि ये विषय बदल जाएगा।